नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल की जो ये किताबें हैं, 8 किताबें, जो 8th एडिशन है, मई 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे एग्जाम हुए हैं और जो पहले एग्जाम हुए थे, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सबसे लेटेस्ट किताब है, पिनेकल की किताब है 8th एडिशन। कहां तक अपडेटेड है? मई 2026 तक अपडेटेड है। सारे कंटेंट अपडेटेड कर दिए गए हैं। और ये कहाँ भी मिलेगी आपको? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट और लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और कौन कौन सी किताबें होते हैं 8th एडिशन की? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। तो जीएस में कौन सी है? 6500, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर है इक्विटी बेस्ड, एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। उसके बाद ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, अलग अलग आती है। मैथ की किताब है ये 6800, रीजनिंग की 7200 वाली किताब है चैप्टर वाइज, ठीक है। फिर इंग्लिश की किताब है ये 7600। तो ये किताबें लेकर आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। जितने भी एसएससी के एग्जाम होंगे आगे, उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट आपको दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको इमीडिएटली किताब खरीदनी चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, स्टेनो है, जो भी एग्जाम एसएससी कंडक्ट करती है उसके लिए मोस्ट रेलेवेंट बुक है। ऑल द बेस्ट। आ जाओ। बात चल रही है किसकी भाई? इडियम्स की, जो कि एफ लेटर से स्टार्ट होता है। ऐसे इडियम्स हम पढ़ रहे हैं जो एफ लेटर से स्टार्ट होता है। बाकी हमने ए बी सी डी ई लेटर से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे इडियम्स हमने पढ़ रखे हैं। राइट, आई होप आपने तैयारी बेहतरीन कर रखी होगी और जितने भी आपको इडियम्स अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं आप उनको अलग लेवल से लेकर चल रहे होगे। ऐसा नहीं कि आपने डिक्शनरी बना के उसको कहीं पे रख दिया होगा। डिक्शनरी बना के रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू हैव योर डिक्शनरीज। राइट, तो उसके लिए आपको अलग से डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 901 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि 900 क्वेश्चन यू हैव डन ऑलरेडी। राइट, 900 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब आते हैं भाई 901 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 901 क्या कह रहा है? 901 क्या कह रहा है? फॉल बैक ऑन। क्या बोला? फॉल बैक ऑन। फॉल बैक ऑन, दिस इज द व्हाट, दिस इज द फ्रेज और दिस इज द इडियम। तो ये इडियम क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। टू कीप समथिंग इन रिजर्व फॉर व्हेन इट इज नीडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। बुरे समय के लिए जो चीज बचा कर रखी थी, बुरे समय में उसका इस्तेमाल करना इज कॉल्ड फॉल बैक ऑन। फॉल मतलब गिरना, बैक मतलब वापस, है ना, वापस से गिरना, है ना। फॉल मतलब गिरना, बैक मतलब वापस। तो वापस आप अगर बुरे सिचुएशन में चले जाओ तो उस बुरे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? घर में कहते हैं ना कि बुरे समय के लिए बचा के रखो, थोड़ी सेविंग किया करो, है ना। ये बातें चलती हैं। अगर ये बातें चलती हैं तो वो यही बातें हैं भाई। फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन की सिर्फ सिंपल इतनी मीनिंग है, टू कीप समथिंग इन रिजर्व फॉर व्हेन इट इज नीडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। टू कीप समथिंग इन रिजर्व, कोई चीज रिजर्व में रखना, अपने पास रखना। फॉर व्हेन इट इज नीडेड, जब इसकी जरूरत हो। कब भाई? जब आपके मतलब इमरजेंसी में या बैड सिचुएशन में, बैड कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप उसका यूज करोगे। दैट इज कॉल्ड फॉल बैक ऑन। डन है, याद होगा। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है असफल होना। फॉल, फॉल गिरना, फ्लैट मतलब ऐसे बिल्कुल धड़ाम से ऐसे मैं गिर जाऊं, दैट इज व्हाट फॉल फ्लैट। उसको बोलते हैं फेल टू इंटरटेन या फेल टू प्लीज। फॉल फ्लैट का मतलब ये हो गया भाई कि आप पूरी तरह से क्या हो गया भाई? हार गए हो, पूरी तरीके से असफल हो गए हो। क्या हो गए हो? असफल हो गए हो। राइट, असफल हो गए हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फॉल फ्लैट। अब किस चीज में असफल हो गए हो? किस चीज में फॉल फ्लैट हो रहा है? फॉल फ्लैट आपको किसी भी चीज में हो सकता है। आपके टास्क में, आप कोई चीज करने जा रहे हो उसमें, कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी, वहां पे आप फॉल फ्लैट हो रहे हो, मतलब आप कंप्लीटली फेल हो रहे हो। डन है। 903, fall flat on your face, fall flat on your face। राइट, fall flat, वापस से वही fall flat on, तो आपको पता ही है कंप्लीट फेलियर। your face, on your face। अब इसका मतलब ये होता है, क्या आपने न्यूज आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा क्या? शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर गया। शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर गया। औंधे मुंह गिरने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हो गया कि उस दिन बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उस दिन क्या हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वही चीज यहाँ चल रही है।
फेल्ड मिजरेबली इन एन अटेम्प्ट, आपने कोई चीज कोशिश करी और वो कोशिश क्या हो गई, बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई, उसको बोलते हैं क्या, फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर ही आके गिरा, मतलब क्या आप, या फिर आप ऐसे गिरे कि आपके चेहरे पर ही लग गए, उसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आप क्या हो गए भाई, असफल हो गए, फेल हो गए। डन है। फॉल फॉर अ लाइन, फॉल फॉर अ लाइन इज व्हाट, बिलीव अ लाई, फॉल फॉर अ लाइन, सिर्फ एक लाइन के लिए गिर जाना, सिर्फ एक लाइन के लिए गिर जाने का मतलब ये हो गया किसी झूठ पर विश्वास कर लेना, किसी ने आपसे बोला क्या, किसी ने कोई बात बोली और आप उस पर भरोसा कर गए, दैट इज व्हाट फॉल फॉर अ लाइन, फॉल फॉर अ लाइन। और जिस बात पे भरोसा कर रहे हो वो बात कैसी होगी भाई, वो बात झूठी होगी, राइट। डन है। तो फॉल फॉर अ लाइन याद रखेंगे क्या, फॉल फॉर अ लाइन, फॉल फॉर अ लाइन। डन, क्लियर है। अच्छा, 905 फॉल इनटू स्टेप, फॉल इनटू स्टेप, फॉल वापस से फॉल, कम इनटू लाइन एंड फॉलो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, जो आपसे उम्मीद की जाती है वही करना, जो आपसे उम्मीद की जाती है वही करना। हर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जो आपसे उम्मीद करते हैं, अगर आप उन्हीं को फॉलो करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉल इनटू स्टेप, जो रास्ते बनाए गए हैं आप उन्हीं पे चल रहे हो, राइट। आपसे आपसे बताया गया कि अब्यूज नहीं करना, आपसे बताया गया मन लगा कर पढ़ना है, आपसे बताया गया किसी को से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपसे बताया गया बहुत आगे पहुंचना है, तो ये जो रास्ते बना दिए गए हैं आपके लिए, आप इन्हीं पे क्या हो रहे हो, फॉल इनटू स्टेप हो रहे हो, क्या, फॉल इनटू स्टेप, राइट। कि जो आपसे एक्सपेक्टेशन जनता कर रही है या जो भी लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ जी रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉल इनटू स्टेप, फॉल इनटू स्टेप। फॉल ऑन डीफ ईयर्स, फॉल ऑन डीफ ईयर्स का मतलब ये होता है भाई, फॉल ऑन मतलब आपको पता है ये गिरना, डीफ ईयर्स मतलब बहरे कान, क्या इसका मतलब क्या हो गया भाई, गिरना और बहरे कान, ठीक है, बहरे कान। फॉल ऑन डीफ ईयर्स मीनिंग सिर्फ इतनी हो गई कि अगर आपने किसी से कुछ बोला और उसने उस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, दैट इज कॉल्ड फॉल ऑन डीफ ईयर्स, फॉल ऑन डीफ ईयर्स। क्यों, क्योंकि उसको उस बात में इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, तभी उसने अनसुना कर दिया, ठीक है। और उस मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ ना, विथ नो वन लिसनिंग टू व्हाट इज सेड और सजेस्टेड, विथ नो वन लिसनिंग टू व्हाट इज सेड और सजेस्टेड, कि आपने, होता ना पेरेंट्स बोलते हैं कि आराम से जाना आराम से आना, लेकिन हम अपना स्टंट दिखाते हुए जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स के जो वर्ड्स हैं वो क्या है भाई, फॉल ऑन डीफ ईयर्स, है ना, मेरे अनसुने कानों पर, मेरे बहरे कानों पर पड़े हैं, मतलब मैंने उनको इग्नोर कर दिया, सिंपल सा फंडा क्या है, इग्नोर कर देना, क्या करना भाई, इग्नोर करना, राइट, उसको बोलते हैं फॉल ऑन डीफ ईयर्स, फॉल ऑन डीफ ईयर्स। डन है, याद रहेगा। 907 फॉल ऑन हार्ड टाइम्स, फॉल ऑन हार्ड टाइम्स, फॉल ऑन हार्ड टाइम्स की मीनिंग क्या होगी भाई, गो फ्रॉम हैविंग इनफ मनी, है ना, गो फ्रॉम हैविंग इनफ मनी टू बीइंग पुअर एंड ऑलमोस्ट पेनीलेस, पेनीलेस मतलब क्या होता है भाई, हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी, बैंकरप्सी भी बोल सकते हो पेनीलेस को, बैंकरप्सी भी। चलो, फॉल ऑन हार्ड टाइम्स, बहुत ही बुरे दौर से गुजरना, मतलब क्या, आप स्टार्टिंग में आपकी वेल्थ काफी अच्छी थी, आपका वेल्थ बहुत बढ़िया था, पैसे थे, धन दौलत था, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो सब कुछ क्या हुआ भाई, खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रुइन हो गया, दैट इज कॉल्ड फॉल ऑन हार्ड टाइम्स, बिल्कुल बुरे दौर से गुजरना, है ना, क्या, बुरे दौर से गुजरना। जो स्टोरी, जो कहानी, जो वर्डिंग मैं देता हूँ हर एक फ्रेज के साथ, स्टोरी कुछ खासा नहीं होती है, आपको एंटरटेन नहीं करती है, यू नो वेरी वेल दैट, बट वो रिलेटेबल होती है, आपको वो चीज़ों को रिलेट करके ही चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप चीज़ों को रिलेट करके याद रखते हो तो वो काफ़ी दिन तक आपको याद रहती हैं। तो फॉल ऑन हार्ड टाइम्स की मीनिंग सिर्फ इतना याद रखें कि बुरे दौर से गुजरना, कि स्टार्टिंग में आपके पास पैसे थे, फिर बाद में पैसे खत्म हो गए, आप बिल्कुल मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हो, बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, राइट। फॉल आउट विथ समवन, फॉल आउट विथ समवन वापस से क्या होना भाई, गिरना, विथ समवन किसी पर गिरना, अब ऐसे लिख लो, किसी किसी पर गिरना, किसी पर गिरने का मतलब क्या हो गया भाई, किसी से झगड़ा होना,
ठीक है, मान लो कोई बंदा है यहाँ पे खड़ा है, आप दौड़ते हुए आ रहे हो, उस पर गिर जा रहे हो, और वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो उठेगा, आपको धर देगा एक, तो फिर भाई आप भी गुस्से में धर दोगे, क्यों? क्योंकि आप बाय मिस्टेक उस पर गिर गए हो ना। अब ऐसा तो नहीं मतलब नोविंगली आप जाके उस पर गिर गए हो, भाई तू गिर जा तुझे चोट लगे, ऐसा तो नहीं है, राइट? तो उसी को बोलेंगे क्या? फॉल आउट विथ समवन। किसी पर गिरे हो तो उसके साथ क्या स्टार्ट हो गया भाई? डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गया, हैव अ डिसएग्रीमेंट एंड नो लॉन्गर बी फ्रेंड्स, है ना? अब आप उसके दोस्त नहीं रह गए, मतलब क्या? सिंपल इतना याद रखना, किसी से झगड़ा होना, है ना? किसी से झगड़ा होना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा गया है, ये वर्डिंग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया, है ना? अब क्या क्या यहाँ से आ सकता है? डिसएग्रीमेंट होना, क्या क्या वर्डिंग आपको देखने को मिल सकती है? डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तब आप इसको क्या करेंगे? मार्क करेंगे। फॉल आउट विथ समवन के साथ ऑप्शन में क्या क्या देखने को मिल सकता है? या तो डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट। एनिमोसिटी भी देखने को मिल सकता है, एनिमोसिटी भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे आपके क्या हो गए भाई? कुछ ऐसे टर्म्स है जो फॉल आउट विथ समवन के लिए क्या है भाई? बिल्कुल सुटेबल है। डन है, चलो जी। ईडियम्स की कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी को बनानी पड़ती है, इडियम्स की कहानी बनानी ही पड़ेगी, ये प्रॉपर सिनोनिम नहीं है। सिनोनिम में आपको एज इट इज जो वर्ड दे दिया गया है वो वर्ड की आपको मीनिंग पता चल जाएगी, राइट? इडियम्स की मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और वो एक्सट्रैक्ट करने में काफी मेहनत लगती है। उसी मेहनत को कहते हैं भाई कि आपको क्या करना होता है? डेली पेजेस को टर्न करना होता है। अगर आप अभी तक 900 वर्ड्स को देख चुके हो, तो 900 वर्ड्स को देखने के लिए डेली आप कम से कम टाइम देना होगा, तो 15 से 20 मिनट्स देना होगा। समझ आ रही है बात? चलो, याद नहीं करना, बस देखना। मैंने ये बात बार बार बोली है आपको, देखते ही देखते प्यार हो जाता है। आ जाओ। फॉल प्रे टू, फॉल प्रे टू मतलब बिकम अ विक्टिम टू समथिंग, बिकम अ विक्टिम टू समथिंग। प्रे पता है? प्रे मतलब शिकारी होना, है ना? शिकारी, शिकारी कैसे मैं समझाऊं ये वाला शिकारी कैसे? एक होता है शिकार होना, और अच्छा, जो शिकार कर रहा होता है उसको शिकारी बोलते हैं क्या? चलो जी, शिकार होना लिख लो फिर, शिकार होना। एक होता है प्रेडेटर और एक होता है प्रे, शिकार होना, ठीक है? शिकार होने का मतलब क्या हो गया भाई? शिकार होने का मतलब ये हो गया कि किसी ने कुछ कहा और आप उससे बिल्कुल परेशान हो गए हो, ठीक है? कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, तो बिकम अ विक्टिम। विक्टिम मतलब क्या? जो झेल रहा है, जो परेशानी को झेल रहा है, उसको बोलते हैं विक्टिम टू समथिंग। पीड़ित होना, क्या होना भाई? पीड़ित होना। फॉल प्रे टू की मीनिंग क्या हो गई भाई? कि जैसे लॉयन है और गोट है, गोट क्या है? प्रे है, ठीक है ना? गोट क्या है? प्रे है। तो आप भी क्या बन गए हो? गोट बन गए हो। कोई लायन आपको क्या कर रहा है भाई? तंग कर रहा है। तो फॉल प्रे टू की मीनिंग समझ आ गई आपको? बिकम अ विक्टिम टू समथिंग। डन है। फाउल प्ले, फाउल प्ले मतलब, फाउल मतलब अपने आप में ही धोखे की बात करता है ये, है ना? चीट की बात करता है, राइट? फाउल प्ले, ट्रीचरी, ट्रीच करना या चीटिंग, धोखेबाजी। फाउल प्ले क्या हो गया भाई? ट्रीचरी, ट्रीच करना या फिर धोखेबाजी, है ना? धोखेबाजी, उसको क्या बोलते हैं? फाउल प्ले बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? फाउल प्ले बोलेंगे। डन है, इजी है। जरा सा फटाफट आ जाए, स्टार्टिंग से हम सारी चीजों को दोबारा से देख लेते हैं ए वन गो में। आ जाओ। क्या कह रहा है भाई? फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन की मीनिंग क्या होगी भाई? किसी बुरे टाइम के लिए आपने कुछ रिसोर्सेज बचा के रखे हैं, उसको बोलते हैं फॉल बैक ऑन। फॉल फ्लैट होना, फॉल फ्लैट का मतलब क्या हो गया भाई? कंप्लीट तरीके से फेल हो जाना। कंप्लीट तरीके से क्या होना भाई? फेल होना, उसको क्या बोलेंगे? फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, इसका मतलब भी सेम वही होता है जो फॉल फ्लैट का होता है, ठीक है? फॉल फ्लैट ऑन योर फेस का मतलब होता है कि आपने जो चीज सोची थी वो चीज नहीं हुई, बिल्कुल क्या हो गई भाई? अपोजिट हो गई। फेल्ड मिजरेबली इन एन अटेम्प्ट, आप कोशिश कर रहे थे और आप उसमें क्या हो गए भाई? फेल हो गए। फॉल फॉर अ लाइन, क्या? फॉल फॉर अ लाइन, फॉल फॉर अ लाइन की मीनिंग क्या हो गई? फॉर अ लाइन की मीनिंग हो गई बिलीव अ लाई। किसी झूठ पे आप क्या कर रहे हो? भरोसा कर रहे हो, उसको बोलेंगे क्या? फॉल फॉर अ लाइन। क्या? किसी झूठ पे भरोसा करने को क्या बोलेंगे? फॉल फॉर अ लाइन बोलेंगे। फॉल इनटू स्टेप, फॉल इनटू स्टेप मतलब क्या? दूसरे के अकॉर्डिंग, दूसरे के चीजों के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, दूसरे के बनाए गए पाथ पे चल रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉल इनटू स्टेप। फॉल ऑन डीफ ईयर्स, फॉल ऑन डीफ ईयर्स मतलब कि किसी की बात को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, इज कॉल्ड फॉल ऑन डीफ ईयर्स, फॉल ऑन डीफ ईयर्स। 907, फॉल ऑन हार्ड टाइम्स, फॉल ऑन हार्ड टाइम्स की मीनिंग क्या होती है भाई? कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वेल्दी थे, बाद में आपका समय खराब हो गया। मतलब क्या? स्टार्टिंग में सारी चीजें बेहतरीन चली और बाद में आपका दौर खराब हो गया, मतलब बुरे दौर से गुजरना, दैट इज कॉल्ड फॉल ऑन हार्ड टाइम। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कह रहा है? फॉल आउट विथ समवन,
फॉल आउट विथ समवन मतलब क्या होता है भाई, किसी के साथ डिस्प्यूट का हो जाना, है ना, किसी के साथ झगड़ा होना, डिस्प्यूट होना, डिसएग्रीमेंट होना इज कॉल्ड फॉल आउट विथ समवन। तो कितने इजी तरीके से आपको फटाफट लर्न हो गई ये चीजें। फॉल प्रे टू होना मतलब विक्टिम होना, विक्टिम होना, है ना, कि आप क्या हो, पीड़ित हो, आपके साथ किसी ने क्या किया है भाई, जोर जबरदस्ती करी है तो आप क्या हो, पीड़ित हो, उसको बोलते हैं क्या, फॉल प्रे टू। डन है, याद रहेगा। चलो जी, फाउल प्ले, फाउल प्ले की मीनिंग क्या होती है भाई, ट्रीचरी, धोखा देना, चीट करना, राइट, चीटिंग, ट्रीचरी, ट्रीचरी वर्ड भी याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, TREACHERY, वहां लिखा हुआ है, आप फटाफट लिखना, TREACHERY, ट्रीचरी, ट्रीचरी मीन्स व्हाट, धोखा देना। डन है, याद रहेगा। चलो, आई होप आपको याद रहेगा, चीजें बेहतरीन चल रही हैं। फटाफट आ जाए 911 पे। फॉलिंग स्टार होना, फॉलिंग स्टार होना मतलब क्या, अ साइन ऑफ गुड लक। फॉलिंग स्टार मतलब क्या होता है भाई, कहते हैं ना भाई, वो टूटते तारे से आप मन्नत मांगो, मन्नत पूरी हो जाती है ना, टूटते तारों से मन्नत मांगो, मन्नत पूरी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, अ साइन ऑफ गुड लक। टूटता हुआ तारा क्या हो गया भाई, अ साइन ऑफ गुड लक हो गया, अ साइन ऑफ गुड लक, फॉलिंग स्टार, फॉलिंग स्टार मतलब क्या, अ साइन ऑफ फॉर्चून, अ साइन ऑफ गुड लक। डन है। फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म की मीनिंग क्या होगी, फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म मतलब क्या, एन अलार्म दैट इज बेस्ड ऑन अ फॉल्स रिपोर्ट, निर्दोष लोगों पर गलत रिपोर्ट का होना। फॉल्स अलार्म मतलब क्या हो गया, फॉल्स एलिगेशन का होना, फॉल्स ब्लेम का होना, उसको बोल देंगे क्या, फॉल्स अलार्म। डन है ना, फॉल्स अलार्म। डन, क्लियर है। 913, false modesty, false modesty, pretending to be humble and unassuming when you are not, है ना। नाउ लिसन, false modesty, modesty मतलब होता है humble, है ना, humble, modest मतलब क्या होता है भाई, humble, modesty humble, ठीक है। फॉल्स क्या हो गया, गलत तरीके से, गलत तरीके से हम्बल होने का मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ हम्बल होना दिखा रहे हो, यू आर नॉट हम्बल इन एक्चुअल, राइट, एक्चुअल में आप, रियलिटी में आप हम्बल नहीं हो, राइट, आप बस प्रिटेंड कर रहे हो यू आर हम्बल, राइट, गॉट द पॉइंट ना, दैट इज कॉल्ड फॉल्स मॉडेस्टी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फॉल्स मॉडेस्टी। डन है, फॉल्स मॉडेस्टी। फॉल्स प्राइड, फॉल्स प्राइड मतलब होता है प्राइड बेस्ड ऑन अ फॉल्स इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ, झूठा दिखावा करना, आपको लग रहा है यू आर वेरी सुपीरियर देन अमंग ऑल, राइट, यू आर वेरी सुपीरियर अमंग ऑल, और वो क्या है भाई, एक झूठ है, उसको बोलेंगे क्या, फॉल्स प्राइड। क्या बोलेंगे भाई, फॉल्स प्राइड। प्राइड, जो प्राइड आया है आपके अंदर बेस्ड ऑन, जो वो बेस्ड है भाई, एक सेकेंड, हाँ, बेस्ड है किस पे, फॉल्स इवेल्युएशन पे, आपको लग रहा है यू आर वेरी सुपीरियर देन, सॉरी, यू आर वेरी सुपीरियर अमंग अदर्स, राइट, तो उसको बोलेंगे क्या, फॉल्स प्राइड होना, झूठा क्या रखना भाई, झूठा घमंड रखना, झूठा दिखावा करना। फैन द फ्लेम, फैन द फ्लेम, है ना, फैन द फ्लेम की मीनिंग क्या हो जाएगी, फ्यूल टू द, फ्यूल टू द, फ्यूल टू द फायर, है ना, या फिर इसी को क्या बोलते हो, ऐड फ्यूल टू द फायर, हाँ कि ना, हाँ कि ना भाई, है ना, ठीक है, ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब क्या हो गया, फैन द फ्लेम मतलब कोई चीज बढ़ा देना, एग्रेवेट करना, क्या, टू एग्रेवेट, एग्रेवेट कोई चीज बढ़ा देना, टू मेक वर्स, कोई चीज पहले से खराब थी, कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम पहले से थोड़ी खराब थी, आपने उसमें दो चार चीजें और ऐड ऑन कर दी, मतलब वो और ज्यादा वर्स हो गई, और ज्यादा खराब हो गई, दैट इज कॉल्ड फैन द फ्लेम, दैट इज कॉल्ड फैन द फ्लेम। फैंसी फ्री, फैंसी फ्री, फ्री की मीनिंग क्या होगी, विथ नो टाइज एंड फ्री टू डू वट एवर वन विशेज, फैंसी फ्री, फैंसी फ्री, ठीक है, जिसे चिंता ना होती हो, फैंसी फ्री, विथ नो टाइज एंड फ्री टू डू वट एवर वन विशेज, है ना, जो किसी की भी बात की चिंता ना करता हो, कुछ भी मतलब नहीं रखता हो, उसको क्या बोलते हैं, फैंसी फ्री बोलते हैं, जिसके अंदर चिंता एक रत्ती भर ना हो किसी की बात का, किसी चीज का, उसको क्या बोलेंगे, फैंसी फ्री होना, क्या, फैंसी फ्री होना। 917, फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस क्या होता है भाई, एट एनी कॉस्ट, क्या, एट एनी कॉस्ट, एट डिमांडेड प्राइस, जो भी रिक्वायर्ड डिमांड है, जो भी रिक्वायर्ड प्राइस है, आप उसको फुलफिल करने को रेडी हो, आप उसको पे करने को रेडी हो, उसको बोलते हैं क्या, फैंसी प्राइस। क्या बोलेंगे भाई, फैंसी प्राइस, किसी भी कीमत पे, आप कहते हो ना मुझे ये चीज किसी भी कीमत पे चाहिए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट ऐसा बोलते हो आप, तो जब ऐसा बोलते हो एट एनी कॉस्ट, एट डिमांडेड प्राइस, उसी को बोलते हैं क्या, फैंसी प्राइस। डन है,
डन है। चलो, फैंसी दैट, फैंसी दैट क्या होता है भाई? जस्ट इमेजिन दैट, जरा कल्पना करके देखो। क्या तो क्या भाई, आप कहते हो ना कि क्या कल्पना करके देखो कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कैसा लगेगा, है ना? तो उसको क्या करना है भाई? फैंसी दैट करना है। क्या, जहां पे कल्पना करने की, इमेजिनेशन करने की बात है, उसको क्या बोलोगे भाई? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की बात जहां पे है उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे फैंसी दैट। इमेजिनेशन की बात है तो क्या बोलोगे? फैंसी दैट। डन है। 918 का फैंसी दैट क्लियर है। 919, फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई फ्रॉम की मीनिंग क्या होगी? फार क्राई, फार मतलब दूर, क्राई मतलब रोना, फ्रॉम मतलब से, दूर से रोना, ऐसा कुछ नहीं भाई। आपने जो उम्मीद की थी उसके बिल्कुल भी करीब ना होना, फार क्राई फ्रॉम। आप दूर हो इसके वजह से रो रहे हो। आपने क्या किया भाई? फार क्राई फ्रॉम को कैसे याद रखोगे? फार क्राई फ्रॉम, कि आपने किसी चीज की उम्मीद करी थी, अब आप उससे क्या हो? अभी भी फार हो, अभी भी दूर हो, इस वजह से रो रहे हो। मतलब नो वेयर नियर द इंटेंडेड एक्सपेक्टेशन। इंटेंडेड मतलब जो ख्वाहिश थी, उस एक्सपेक्टेशन तक आप नहीं पहुंच पाए हो, जहां तक आप पहुंचने की कोशिश करना चाह रहे थे वहां तक नहीं पहुंचो। दैट इज कॉल्ड फार क्राई फ्रॉम। दैट इज कॉल्ड फार क्राई फ्रॉम। फार फेस्ड होना, क्या? फार फेस्ड होना मतलब क्या? हार्ड टू बिलीव बिकॉज इट इज सो फैंसीफुल। यकीन करना मुश्किल होना, क्या होना भाई? यकीन करना मुश्किल होना, उसको बोलते हैं फार फेस्ड होना। फार फेस्ड होना। डन है। फार फेस्ड याद रहेगा। फार फेस्ड की मीनिंग क्या है भाई? यकीन करना मुश्किल होना। डन। चलो, नाउ द नेक्स्ट, फार साइटेड। फार साइटेड मतलब क्या होता है भाई? साइट मतलब क्या? देख, देख पाना ना, देख पाना, देख पाना या देखना। फार मतलब दूर, दूर का देखना, जो दूर का देख पाता हो। मतलब क्या? मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर। दूर दृष्टि होना, मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर, राइट? मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड फार साइटेड। फार साइटेड मतलब दूर का देखना। आप जितनी दूर चाहो उतनी दूर देख पाओ, उसको बोलते हैं फार साइटेड। मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर। फेट इज वर्स देन डेथ। फेट इज वर्स, फेट क्या है भाई? वर्स है देन डेथ। डेथ से भी वर्स क्या है? फेट है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? बुरी किस्मत का होना, बहुत ज्यादा बुरी किस्मत का होना। समथिंग दैट हैपेंस दैट यू वुड कंसीडर टू बी वर्स देन डेथ। कहते हो ना, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन सभी की लाइफ में आती है कि वो क्या बोलते हैं भाई? इससे अच्छा तो मरी जाते, बोलते ना कभी कभी फ्लो फ्लो में, इससे अच्छा तो मरी जाते, इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं देखनी थी, राइट? तो जो आप ऐसा बोलते हो, मतलब आप अपने भाग्य के बारे में बोल रहे हो, अपने फॉर्चून के बारे में बोल रहे हो। आपका फॉर्चून इस टाइम पे बिल्कुल मतलब रिवर्स तरीके से रिएक्ट कर रहा है, राइट? तो उसको बोलते हैं फेट इज वर्स देन डेथ, है ना? कि जो अभी किस्मत खराब हो गई है, इससे अच्छा तो मर ही गए होते, राइट? तो उसको बोलते हैं फेट इज वर्स देन डेथ। क्लियर है? जबकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, राइट? बोलना नहीं चाहिए, चीज भी माइंड करके चलो। 923 क्या कह रहा है? फादर फिगर होना। फादर फिगर होना, ये आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? ध्यान से देखो। कहते भाई कि वो हस्बैंड मटेरियल दिख रहा है, ठीक है? उसके जो भी लड़की होती है, जब अपने मतलब शादी करने जा रही होती है, तो वो सोचती है कि जो मेरा हस्बैंड हो उसमें मेरे पिताजी की छवि होनी चाहिए, है ना? पिताजी की छवि मतलब जैसे पिताजी केयर करते हैं, सेम वैसे होना चाहिए। फादर फिगर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? फादर फिगर होना चाहिए, मतलब पिताजी के समान होना चाहिए। समवन वी लुक अप टू एज अ फादर एंड रोल मॉडल। जिसको हम कैसे एडमायर कर रहे हो भाई? अपने पिताजी की तरह एडमायर कर रहे हो, उसको बोलेंगे पिता के समान होना, फादर फिगर होना। क्या होना भाई? पिता के समान होना, फादर फिगर होना। दैट इज व्हाट समवन वी लुक अप टू एज अ फादर एंड रोल मॉडल। डन है। फीस्ट और फेमाइन, क्या? फीस्ट और फेमाइन, आइदर टू मच और टू लिटिल, अधिक की मात्रा में या न्यूनतम मात्रा में होना। फेमाइन मतलब क्या? सूखा। फीस्ट मतलब क्या? कोई भी फेस्टिव सीजन में आप जो चीजें मतलब करते हो, मतलब बहुत ही व्यापक रूप से, उसको बोलते हैं फीस्ट। ठीक है? फीस्ट और फेमाइन का मतलब क्या हो गया? या तो ज्यादा, ज्यादा या तो कम, ठीक है? फीस्ट और फेमाइन की मीनिंग आपको क्लियर हो गई। फीस्ट और फेमाइन की मीनिंग डन है। डन, फीस्ट और फेमाइन। नाउ द नेक्स्ट 925 क्या कह रहा है? 925 कह रहा है फीदर इन द कैप। क्या? फीदर इन द कैप। कैप देखा होगा आपने, ठीक है? जस्ट सपोज किसी मोनार्क का कैप है, किसी मोनार्क, किसी राजा का कैप है, उसमें क्या होता है? पंख लगे हो, पंख, है ना? कितने अच्छे लग रहे होते हैं।
ठीक है। फीदर इन द कैप का जो मतलब होता है वो सिर्फ ये होता है कि आपके सामने आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट रहे, आपके पास बहुत सारे अचीवमेंट हो गए हैं, उसमें एक और अचीवमेंट और एड ऑन हो गया, आपने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपने एक और उपलब्धि को अपनी लाइफ में हासिल कर लिया, उसको बोलते हैं क्या, फीदर इन द कैप होना, एडिशनल सक्सेस होना, ठीक है ना, अलग से कोई उपलब्धि का और आ जाना, उसको बोलेंगे क्या, फीदर इन द कैप होना। फीदर योर नेस्ट, फीदर योर नेस्ट का सिर्फ इतना मतलब होता है भविष्य के लिए बचाना, भविष्य के लिए बताना बचाना क्या, गेट एंड सेट असाइड मनी फॉर द फ्यूचर, ठीक है, आपने थोड़े पैसे भविष्य के लिए बचा के रखे, उसको बोलते हैं क्या, फीदर योर नेस्ट, क्या बोलेंगे भाई, फीदर योर नेस्ट, डन है, भविष्य के लिए पैसे बचा के रखना इज कॉल्ड गेट एंड सेट असाइड मनी फॉर द फ्यूचर। 927 फेड अप विथ, फेड अप विथ की मीनिंग क्या होगा भाई, बोर्ड विथ, क्या होना भाई, बोर्ड हो जाना, किसी बात से किसी किसी चीज से परेशान हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, फेड अप विथ होना, क्या होना भाई, कहते ना आई एम फेड अप ऑफ यू, है ना, आई एम फेड अप विद यू, क्या बोलोगे भाई, आई एम फेड अप विद यू, मैं आपसे क्या हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, तो किसी पर्सन से, यहाँ लिख लो, किसी पर्सन से किसी पर्सन, किसी इंसान से, पर्सन में क्या लिख रहा हूँ, किसी इंसान से या किसी बात से तंग आना, किसी बात से तंग आना, तंग आना क्या कहलाता है, फेड अप विथ कहलाता है, फेड अप ऑफ एंड फेड अप विथ, डन है, याद रहेगा। चलो, जब ऑफ कहाँ लगाओगे, जब किसी थिंग या ऑब्जेक्ट या किसी बात से परेशान हो, विथ किससे लगाओगे भाई, जब किसी पर्सन से परेशान हो, डन है। आ जाओ, फीवल एक्सक्यूज, फीवल मतलब होता है वीक, फीवल क्या होता है भाई, वीक, एक्सक्यूज मतलब बहाना, है ना, बहाना, वीक बहाने का मतलब क्या हो गया, ऐसा बहाना बनाना जो कि क्या हो भाई, तुरंत पकड़ में आ जाए, क्या, वीक एक्सप्लेनेशन एज जस्टिफिकेशन, झूठा बहाना बनाना, क्या करना भाई, झूठा बहाना बनाना, उसको बोलेंगे क्या, फीवल एक्सक्यूज। कभी कभी होता है ना कि हम ऑन द स्पॉट कुछ बहाने बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, बिफोर आवर फ्रेंड्स या फिर फैमिली, कहीं पे भी किसी के भी सामने हम ये करना चाह रहे होते हैं, वो चीज बन नहीं पाती है, कहीं ना कहीं से वो झूठ पकड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, फीवल एक्सक्यूज, डन है, फीवल एक्सक्यूज क्लियर रहेगा, आपको याद रहेगा, फीवल एक्सक्यूज डन है। चलो, फेड अप विद डन है, फीवल एक्सक्यूज डन है। आ जाओ, फीवल माइंडेड, फीवल वापस से फीवल मतलब क्या हो गया भाई, वीक हो गया, और माइंडेड की मीनिंग क्या हो गई भाई, कहीं ना कहीं आपके दिमाग की बात कर रहा, ब्रेन की बात कर रहा, वीक इन द माइंड, कमजोर दिमाग वाला, कमजोर दिमाग वाला मतलब क्या, कमजोर दिमाग वाले की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो, बहुत ही ज्यादा विजडम वाला ना हो, विटी ना हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, फीबल माइंडेड, क्या बोलेंगे, फीबल माइंडेड। फीड टू द वुल्फ्स, feed to the wolves, allow a person to be open to attack from his enemies, है ना, किसी इंसान को खुले में होना ताकि उस पर चौतरफा हमला हो सके। feed to the wolves की मीनिंग क्या हो गई भाई, कि आपने किसी को परमिशन दे दिया कि वो आपसे कुछ भी कहता रहे, कुछ भी इन द सेंस आपको जितना बुरा भला बोलना है बुरा भला बोल दे, उसको बोलते हैं फीड टू द वुल्व्स, फीड टू द वुल्व्स, भेड़ियों को खाना खिलाना, ठीक है ना। आ जाओ, फील इट इन योर बोन्स, फील इट इन योर बोन्स, अब आपको चोट लग गई तो वो आपको पता चलता है ना भाई, हड्डी पे मेरे चोट लग रही है, मम्मी हड्डी पे चोट लगी, ऐसा बोलते हो ना, तो नो समथिंग इंटिंटिवली और थ्रो सम सिक्स्थ सेंस, कहते हैं भाई ये विमेन में ज्यादा होता है सिक्स्थ सेंस, कि वो अपने मतलब उनको वाइब्स आ जाती हैं, है ना, वाइब्स सुना होगा आपने, वाइब्स आना, वाइब्स, ये वाला वाइब्स तुम समझ रहे होगे, है ना, ठीक है, ये वाला तुम समझ रहे होगे, ये वाला होता है, ये भी तो समझो, वाइब आना मतलब कि आपको वो चीज एहसास हो गई हो कि हाँ ये चीज गड़बड़ है या फिर ये चीज सही है, तो उसको बोलते हैं क्या, इंट्यूटिवली, क्या इंट्यूटिवली या फिर इंटेंशन, इंटेंशन का होना, नो समथिंग इंट्यूटिवली और थ्रो सम सिक्स सेंस, अपने सिक्स सेंस से पता कर लेना, पूर्वाभास से पता कर लेना, फील इट इन योर बोन्स कहलाता है, फील इट इन योर बोन्स कहलाता है, डन है, इजी है। फ्रेंच लीव लेना, फ्रेंच लीव लेना मतलब क्या, विदाउट परमिशन और विदाउट इंफॉर्मेशन आपने छुट्टी ले ली है, उसको क्या बोलेंगे भाई, फ्रेंच लीव लेना, क्या, बिना बताए छुट्टी लेना, बिना बताए छुट्टी लेना फ्रेंच लीव कहलाता है, फ्रेंच लीव कहलाता है बिना बताए छुट्टी लेना, लीव विदाउट इंफॉर्मेशन। 933 कह रहा फील नो रिमोर्स, फील नो रिमोर्स, गिव मी अ सेकेंड। नाउ 933 क्या कह रहा है, फील नो रिमोर्स, रिमोर्स मतलब क्या होता है भाई, पछतावा, रिमोर्स को कैसे याद रखोगे, पछतावा, रिमोर्सफुलनेस बोलते हैं भाई, रिमोर्सफुलनेस, राइट,
पछतावा या फिर रिग्रेट भी याद रख सकते हो, इससे रिग्रेट भी याद रख सकते हो। अगर बिल्कुल इजी टर्म याद रखना है तो रिग्रेट याद रखो, राइट। तो रिग्रेट हो गया, रिमोर्स हो गया। फील नो रिग्रेट या फील नो रिमोर्स का मतलब सिर्फ ये हो गया कि आपने कोई एक्टिविटी करी है और उस एक्टिविटी का आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, पछतावा नहीं पड़ रहा है, उसको बोलते क्या, विदाउट एनी सेंस ऑफ गिल्ट, शेम और रिग्रेट। आपको किसी भी तरीके का पछतावा नहीं हो रहा, उसको बोलते क्या, रिमोर्स होना, सॉरी रिमोर्स का ना फील करना, फील नो रिमोर्स। डन है, क्लियर है, आ जाओ। फील आउट ऑफ प्लेस, फील आउट ऑफ प्लेस की मीनिंग क्या होती है भाई, हैविंग अ सेंस दैट वन डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग इन अ सर्टेन ग्रुप और लोकेशन। ऐसा महसूस करना कि आप वहां के नहीं हैं। फील आउट ऑफ प्लेस, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो, एक ऐसे ग्रुप के साथ फंस जाते हो, या फिर कहीं अपनी जॉब में या फिर किसी ऐसे सर्कल में फंस जाते हो जहां पे आपको जाने के बाद लगता है अरे यार यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये तो अपने टाइप की जगह नहीं है या अपने टाइप के लोग नहीं है, राइट। उसको बोलते हैं फील आउट ऑफ प्लेस होना, कोई चीज अपनी जगह की ना लगना, राइट। डन है, फील आउट ऑफ अ प्लेस होना। फील सॉरी फॉर समवन, फील सॉरी फॉर समवन होता है किसी के लिए दुख महसूस करना, किसी के लिए क्या करना भाई, दया या सहानुभूति वाली भावना आना, उसको बोलते हैं फील सॉरी फॉर समवन। किसी के लिए भी XYZ, किसी के लिए भी आप क्या करते हो भाई, सॉरी फील करते हो, उसका सिर्फ इतना मतलब है किसी के लिए दया या सहानुभूति का होना। ये तो इजी है ना। फील द पिंच, फील द पिंच की मीनिंग क्या है, आर्थिक रूप से मुश्किल परिस्थिति में होना। पिंच को रिलेट करना हमेशा किससे भाई, मनी से, है ना। पेनी से, क्या पेनी, पेनी भी क्या होता है भाई, मनी ही होता है, ठीक है, पेनी मनी। फील द पिंच, फील द पिंच का मतलब क्या हो गया भाई कि अच्छा पिंच याद रखोगे तो पेनी याद रखना, पेनी पिंच क्या होगा, बिल्कुल थोड़े पैसे, थोड़े पैसे। तो थोड़े पैसे से क्या होता है भाई, आर्थिक रूप से मुश्किल परिस्थिति में होना होता है। सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ मनी इन एन इकोनॉमिकली टाइट सिचुएशन, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, पेरेंट्स के साथ दिक्कतें आ जाती हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, काफी मेहनत करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या बिलो मिडिल क्लास फैमिली, राइट। तो उनके साथ ये दिक्कत आती है कि वो अपने सारे बच्चों को एक साथ अच्छे अच्छे वाले स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। या तो वो सारे बच्चों को एक साथ अच्छे वाले स्कूल में, अच्छे वाले स्कूल का मतलब होता है, कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कुछ बच्चे किसी और स्कूल में जा रहे हैं, कुछ बच्चे किसी और स्कूल में जा रहे हैं, राइट। तो वो सिचुएशन क्यों आती है, क्योंकि उनको कैसा फील हो रहा होता है भाई, फील द पिंच। कैसी फीलिंग आ रही है उस टाइम पे, फील द पिंच, बिल्कुल इकोनॉमिकली सिचुएशन, बिल्कुल इकोनॉमिकली टाइटेन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें हाथ बंधे हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे, फील द पिंच। क्या बोलेंगे भाई, फील द पिंच होना। 937 फील यूज्ड, फील यूज्ड का मतलब क्या होता है भाई, बहुत बारी आपने ऐसा फील करा होगा, हर इंसान अपनी लाइफ में ऐसा फील कर लेता है कि मैंने, मेरा यूज हुआ, हालांकि हुआ नहीं होता है ना। ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि भाई मेरा यूज हो गया है, उस सामने वाले ने सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने एडवांटेज के लिए मेरा इस्तेमाल किया, इस्तेमाल नहीं किया है भाई, ये ऊपर वाले की देन है कि आपको वहां पे उस चीज के लिए होना था कि सामने वाले को उससे बेनिफिट मिल जाए, ठीक। अगर आप उस चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाओगे तो सोचो कितनी बड़ी खुशी मिलेगी, है ना। समझ आ रही है बात, आ जाओ। फील यूज्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, हैव द फीलिंग दैट समवन हैज टेकन एडवांटेज ऑफ यू और योर हेल्प, कि आपकी मदद की या फिर आपकी उसको जरूरत पड़ गई, और जब आपको जरूरत पड़ी तो वो हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको लग रहा है कि फील यूज्ड, अरे लल्ला आपको जरूरत पड़ी है कोई और हेल्प करेगा, गॉट द पॉइंटर ना। आपको जरूरत पड़ी है कोई और हेल्प करेगा, उसके लिए कोई और अपॉइंटेड है ना। दिस इज द डेस्टिनी, है ना, हैज बीन रिटन बाय समवन एल्स, मींस द गॉड, राइट। उन्होंने लिख दिया है इसको कि भाई तेरे हेल्प के लिए मैंने किसी को बिठा रखा है, ठीक है, और तू जिसकी हेल्प किया है उसके लिए, उसकी हेल्प के लिए मैंने तुझे बिठा रखा था, तो क्यों टेंशन ले रहा है ना, क्यों मगजमारी करने का, आ जाओ सामने। फीलिंग लेट डाउन, क्या करना है भाई, फीलिंग लेट डाउन, फीलिंग डिसअपॉइंटेड इन समवन यू ट्रस्टेड, उदासीन हो जाना। फीलिंग लेट डाउन के मतलब क्या होता है भाई, उदास हो जाना, सैड हो जाना, उदास हो जाना या फिर दुखी हो जाना, दुखी हो जाना, दैट इज कॉल्ड फीलिंग लेट डाउन, फीलिंग लेट डाउन। बिल्कुल ऐसे फील करना कि मतलब कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। डिसअपॉइंटेड हो जाना, और क्या होना भाई, जैसे लगता हो कि भाई किसी पे आप ट्रस्ट किए तो वो ट्रस्ट फुलफिल नहीं हो पाया, तो क्यों किए थे, खुद पे कर लेते, है ना, खुद पे कर लेते, सामने वाले पे क्यों किए। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप पे भरोसा करना, और अपने आप पे भी भरोसा करो, अपने आप पे कमिटमेंट करो, तो उस कमिटमेंट को फुलफिल करो। अगर आप खुद पे किया हुआ कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो बताओ, अब अगर आप दूसरे से कमिटमेंट कर सॉरी दूसरा अगर आपसे कमिटमेंट कर रहा है, दूसरा आप दूसरे पे भरोसा करो, वो कैसे फुलफिल हो पाएगा, क्या, नहीं हो पाएगा। आ जाओ। फीलिंग मेलो,
फीलिंग मेलो, मेलो की मीनिंग क्या होता है भाई, शांत महसूस करना, ठीक है। फीलिंग फुली काम, है ना, पीस को महसूस करना, है ना, पीस को महसूस करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, फीलिंग मेलो, फीलिंग मेलो। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, फटाफट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स होना, तबीयत खराब महसूस करना, क्या, फीलिंग इल और अनवेल, फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स होना। फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स की मीनिंग क्या होती है भाई, ऐसे फील करना जैसे आप ठीक ना हो। फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स की मीनिंग क्या होगी भाई, फीलिंग इल और अनवेल, फीलिंग इल और अनवेल, ठीक ठाक महसूस ना करना, फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स होना। क्लियर है? आ जाओ जरा फटाफट एक नजर दौड़ा लेते हैं सारे पे, यहां से 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। 21, फार साइटेड होना मतलब क्या होता है, फार साइटेड मतलब जिसकी दूरदृष्टि हो, जो आने वाले फ्यूचर का पूर्वानुमान लगा ले कि हाँ ये चीज होनी है, ऐसे होनी है, उसको बोलते हैं फार साइटेड। फेट इज वर्स देन डेथ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता, तो आप बोलते हो क्या, बुरी किस्मत आ गई है, इससे ज्यादा मर जाना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, है ना। ये होती है बहुत बड़ी किस्मत का होना, बहुत ही बेकार किस्मत का होना। फादर फिगर होना मतलब क्या, फादर फिगर मतलब क्या, किसी में अपने पापा जैसी छवि देखना, दैट इज कॉल्ड फादर फिगर होना। फीस्ट और फेमाइन, फीस्ट मतलब क्या होता है भाई, ज्यादा, फेमाइन मतलब क्या, कम, ठीक है। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत ही कम है, उसको बोलेंगे फीस्ट और फेमाइन वाली सिचुएशन होना। फीदर इन द कैप का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इतना कि आपने कोई बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए, उस अचीवमेंट में एक और अचीवमेंट एड ऑन हो गया, जुड़ गया। फीदर योर नेस्ट का मतलब होता है कि इन फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचा के रखना, अपने बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे बचा के रखना, दैट इज कॉल्ड फीदर योर नेस्ट। फेड अप विथ, फेड अप विथ की मीनिंग क्या हो गई भाई, आप किसी चीज से या किसी बात से, किसी पर्सन से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, तंग हो गए हो, बोलते हो क्या, फेड अप विथ। फीबल एक्सक्यूज, फीबल एक्सक्यूज मतलब बिल्कुल, मतलब झूठा बहाना बनाना, है ना, कमजोर बहाना बनाना, झूठा बहाना बनाना, दैट इज कॉल्ड फीडल सॉरी फीबल एक्सक्यूज। फीबल माइंडेड होना मतलब कमजोर दिमाग वाला होना, पुलिसनेस वाला, पुलिस वाली एक्टिविटी करे, जो मूर्खों वाली एक्टिविटी करे, स्टूपिडिटी वाली एक्टिविटी करे, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे फीबल माइंडेड होना, राइट। फीड टू द वुल्फ्स, फीड टू द वुल्फ्स की मीनिंग क्या होगी भाई, अपने आप को ऐसे छोड़ देना कि कोई भी आकर आप पे अटैक कर ले, उसको बोलते हैं क्या, फीड टू द वुल्फ्स, राइट। 931 क्या कह रहा है, फील इट इन योर बोन्स, फील इट इन योर बोन्स का मतलब क्या, अपने सिक्स्थ सेंस से ये अनुमान लगा लेना कि कोई चीजें होने वाली हैं, आपका जो इंटेंशन है, आपका जो इंट्यूशन है, वो खुद ही आपको बता दे रहा है, आइडिया दे रहा है कि भाई कोई चीज अच्छी होने वाली है या कोई चीज बुरी होने वाली है। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब विदाउट टेलिंग समवन, है ना, यू आर ऑन लीव विदाउट टेलिंग समवन, विदाउट अक्वेंटिंग समवन, विदाउट इन्फॉर्मिंग समवन, राइट, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचना दिए आप छुट्टी पर हो, उसको बोलते हैं क्या, फ्रेंच लीव होना। नाउ द नेक्स्ट, फील नो रिमोर्स, बिल्कुल दया भावना को फील न करना, बिल्कुल पछतावे को फील न करना, दुख को फील न करना, उसको बोलते हैं फील नो रिमोर्स। फील आउट ऑफ प्लेस, फील आउट ऑफ प्लेस की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि आप जिस सिचुएशन में हो, जिस प्लेस पे हो, जिस ग्रुप में हो, जिस सर्कल में हो, वहां अपनापन का ना लगना, उसको बोलते हैं फील आउट ऑफ प्लेस होना। फील सॉरी फॉर समवन, किसी के लिए दुख को महसूस करना, सहानुभूति को महसूस करना, उसको बोलते हैं फील सॉरी फॉर समवन। फील द पिंच का मतलब क्या होता है भाई, आर्थिक स्थिति का सामना करना, बुरी आर्थिक स्थिति का सामना करना, उसको बोलते हैं क्या, फील द पिंच, फील द पिंच। फील यूज्ड, फील यूज मतलब क्या, आपको ऐसी भावना आती है कि मैंने उसकी हेल्प करी, उसने नहीं सॉरी मैंने, उसने मेरा सिर्फ फायदा उठाया, मेरे हेल्प का फायदा उठाया, जब मेरी जरूरत, मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो उसने मेरी हेल्प नहीं करी, दैट इज कॉल्ड फील यूज्ड। फीलिंग लेट डाउन, फीलिंग लेट डाउन मतलब सैडनेस जैसा फीलिंग आ जाना, ठीक है ना, उदासीनता जैसी फीलिंग आ जाना कि आपने किसी पे ट्रस्ट करा और उसने आपके ट्रस्ट को ब्रीच करा, दैट इज कॉल्ड फीलिंग लेट डाउन। देखो दीज आर जस्ट फीलिंग्स, फीलिंग्स हैं, ठीक है। जैसे किसी के लिए प्यार आ जाता है वो फीलिंग है, किसी के लिए नफरत आ जाता है फीलिंग, फीलिंग को फीलिंग ही रहने दो ना लल्ला, क्यों ही उसकी वजह से आप अपना टेंशन बढ़ा रहे हो। फीलिंग मेलो, फीलिंग मेलो मतलब क्या होता है भाई, फीलिंग फुली काम, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, शांत होना। फीलिंग फुली काम, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, शांत होना, उसको बोलते हैं क्या, फीलिंग मेलो। फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स होना, फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्या, फीलिंग इल और अनविल, बिल्कुल ठीक ना होना, बीमारी वाली फीलिंग आना, उसको बोलते हैं क्या, फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स। नाउ 941, फीलिंग अंडर द वेदर, फीलिंग अंडर द वेदर, फीलिंग अंडर द वेदर का मतलब क्या, नॉट फीलिंग वेल। अब दो वर्ड, दो आप बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, एक तो ये फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स होना, फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स होना, और फीलिंग अंडर वेदर होना, फीलिंग
आउट ऑफ सॉर्ट्स होना, है ना, ठीक है। ये और ये दोनों क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। दोनों का मतलब क्या होता है, नॉट फीलिंग वेल, फीलिंग इल, है ना, बीमार सा महसूस होना, अनवेल सा महसूस होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फीलिंग अंडर द वेदर, या फिर फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स होना। क्लियर है। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू एंड फार का मतलब होता है, फ्यू मतलब ना के बराबर, फ्यू क्या है भाई, फ्यू बताता है जो फ्यू क्या होता है, फ्यू की मीनिंग निगेटिव सेंस में आती है, तो फ्यू मतलब क्या, ना के बराबर, मतलब वेरी रेयर। फार बिटवीन, फाउंड, वेरी रेयरली फाउंड। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब क्या होता है, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली, है ना, जो चीज बहुत ही मुश्किल से दिखती हो, मिलती हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्यू एंड फार बिटवीन। 943, फिकलनेस ऑफ फेट। फिकलनेस ऑफ फेट की मीनिंग क्या है भाई, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फॉर्च्यून, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत में क्या होने वाला है उसके बारे में ना पता होना। फिकलनेस ऑफ फेट, किसी को नहीं पता होता है, फिकलनेस ऑफ फेट सभी महसूस करते हैं, क्या क्या होने वाला है किस्मत में, कौन डॉक्टर, कौन इंजीनियर, कौन आईएएस होने वाला है, ये किसी को नहीं पता, उसको बोलते हैं फिकलनेस ऑफ फेट। फिज अबाउट, फिज अबाउट की मीनिंग क्या होती है भाई, मूव नर्वसली, मूव नर्वसली एंड रेस्टलेसली विदाउट बीइंग एबल टू कीप स्टिल, हिलते डुलते रहना, आराम से ना बैठना, बिल्कुल केओस में होना, बिल्कुल कैसे होना भाई, केओस में होना, परेशान होना, डिसऑर्डर होना, उसको क्या बोलेंगे, फिजेट अबाउट बोलेंगे, राइट। 945 कह रहा है फियर्स टेम्पर, फियर्स मतलब होता है बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ, राइट। फियर्स टेम्पर, वायलेंट फेरोसियस डिस्पोजिशन, आक्रामक तेवर, क्या भाई, आक्रामक तेवर। फियर्स टेम्पर मतलब क्या होगा भाई, बहुत ही हेटफुल, क्या हेटफुल वायलेंट टाइप का टेम्पर होना, उसको बोलते हैं क्या, फियर्स टेम्पर। रेडी, डन। फाइट फॉर योर राइट्स, जो आपके अधिकार हैं उनके लिए, क्या अधिकार में बोल रहा हूँ ना, राइट्स बोलना था, अधिकार बोल दिया, राइट, ओके। फाइट फॉर योर राइट्स मतलब क्या, अपने अधिकार के लिए क्या करना भाई, लड़ना, उसको बोलते हैं स्टैंड अप एंड डिमांड एंड डिफेंड योर ह्यूमन सिविल राइट्स, जो भी आपके राइट्स हैं उनके लिए क्या करना भाई, आवाज उठाना, उनके लिए लड़ना कहलाता है क्या, फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर योर राइट्स। फाइट टू द फिनिश, टू फाइट टू द एंड, फाइट टू द फिनिश, टू फाइट टू द एंड, खत्म करने के लिए लड़ना, कोई चीज खत्म करनी है उसके लिए लड़ना कहलाता है क्या, फाइट टू द फिनिश। फाइट इट आउट, फाइट इट आउट मतलब क्या, कंटेस्ट द इशू अंटिल बोथ साइड्स आर आइदर सेटिस्फाइड और टू वॉर्न आउट टू द फाइट, प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह से भाग लेना, फाइट इट आउट, बिल्कुल क्या करना भाई, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, क्या, फाइट इट आउट की मीनिंग कैसे याद रखो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, कोई भी प्रतिस्पर्धा चल रही है उसमें आप भाग ले रहे हो, पूरा बराबरी का हिस्सा ले रहे हो, उसको बोलते हैं फाइट इट आउट। 949 कह रहा फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ की मीनिंग क्या होती है भाई, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड एट अ थिंग और पर्सन, संकोच महसूस करना, कभी कभी ऐसा होता है ना भाई कि आप किसी को फेस नहीं करना चाहते हो, उसको बोलते हैं क्या, फाइट शाई ऑफ होना, फाइट शाई ऑफ होना, डन है। फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या, फाइट विथ ऑल माइट, जितने भी आपके अंदर स्ट्रेंथ थी, जितनी भी ताकत थी, आपने उस पूरी ताकत से लड़ाई करी, उसको क्या बोलेंगे, फाइट टूथ एंड नेल, क्या बोलेंगे भाई, फाइट टूथ एंड नेल। के पूरे 950 क्वेश्चन, 950 क्वेश्चन किसके, इडियम्स एंड फ्रेजेस के, ठीक है। मैं बार बार अगर स्क्रीन पर लेकर आऊं वो टाइम किलिंग ही होगा, मैंने आपको तरीका बता दिया, उस तरीके से आप क्या करोगे, उन चीजों को रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, फिर मुलाकात होती है भाई अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है, ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है, ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है। मार्च 2026 तक ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा, जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट,
स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, और वो फर्जी बुक सेलर है बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर है। आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है, मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएँ। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से, इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम एंड फ्रेजेस, इंटरनेशनल स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजर वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, एसएससी इंग्लिश 7600 एमसीक्यू